दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पम्पास घास का सर्वाधिक विस्तार किस देश में पाया जाता है? तो पम्पास अर्जेंटीना देश में पाया जाता है, पम्पास घास का मैदान। उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में शीत महाद्वीपीय जलवायु प्रदेशों में किस प्रकार के वनस्पतियों की प्रधानता होती है? तो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में शीत महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश में कोड़धारी वनस्पतियों की प्रधानता होती है। न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता किस बायोम की होती है? तो आर्कटिक टुंड्रा बायोम की प्राथमिक उत्पादकता कम होती है, सबसे कम होती है। सागर के जल के नीचे स्थित नितल में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? बैंथस की संज्ञा दी जाती है, बैंथस। सागरीय आहार श्रृंखला तथा जाल में पोषण स्तर का कार्य करते हैं। तो शैवाल सागरीय आहार श्रृंखला और जाल में पोषण स्तर का काम करते हैं। शैवाल का नाम है फाइटोप्लैंक्टन। पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका देश में पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है। मांस लाइकेन रेंडियर एस्किमो मानव किस बायोम की खाद्य श्रृंखला क्रम है? तो मांस, फिर लाइकेन, रेंडियर, एस्किमो मानव टुंड्रा बायोम की खाद्य श्रृंखला क्रम है। भारत में प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल कितना पाया जाता है? 0.2 से 0.11 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल है। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल 0.6 हेक्टेयर है। भारत में सकल घरेलू उत्पादों में वनों का योगदान चालू कीमतों पर कितना प्रतिशत है? देखिए 1.2% है। इसको अपडेट करने की आवश्यकता है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, देखिए यहाँ घास के मैदान दिए गए हैं, इनके नाम हैं और किस देश और किस महाद्वीप में ये पाए जाते हैं यहाँ दिया गया है। सवाना अफ्रीका में घास का मैदान सवाना। पियरीज उत्तरी अमेरिका में। पम्पास अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज यूरेशिया में। कैम्पोज ब्राज़ील में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। पुस्टाज हंगरी में। लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया देश में। वेनेजुएला और कोलंबिया देश में लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। ये दोनों देश दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। धारणीय या स्थायी विकास, जिसे अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो स्थायी विकास, सतत विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ब्रंटलैंड इनके प्रतिपादक थे सतत स्थायी विकास के। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। स्थायी विकास, जिसे अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? IUCN ने किया था। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में किया था। आइए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को दी जाती है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो कि 2002 में हुआ था उसको दी जाती है। धारणीय विकास, जिसे स्थायी विकास या सतत विकास कहते हैं, के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से हैं? तो सतत विकास के 5 मुख्य क्षेत्र हैं: जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का स्रोत है सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। इनमें प्रदूषण बहुत कम होता है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में यह है। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे अंग्रेजी में नीरी बोलते हैं, ये नागपुर में स्थित है। ना से नीरी ना से नागपुर। आइए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जिसे EPA बोलते हैं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे छाता विधान के नाम से जाना जाता है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं छाता विधान। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 में हुई थी। रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन .5 कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो 5 1997 में जून के महीने में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था, रियो डी जेनेरियो। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? A.G. टांसले महोदय का नाम याद रख लीजिए। A.G. टांसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था। श्वसन एक क्रिया कैसी है? कैटाबॉलिक क्रिया है। उपचय क्रिया है। उपचय कैटाबॉलिक क्रिया, श्वसन क्रिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकाश रंग में फोटोसिंथेसिस, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, की क्रिया सबसे अधिक और सबसे कम होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक और नीले में सबसे कम होता है। ठीक है, लाल में सबसे अधिक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्रमशः क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, हाइड्रोजन का जल का ऑक्सीकरण होता है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। द्वितीय उत्पादक किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीय उत्पादक कहते हैं। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्रीडेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीडेटर्स। कुछ जंतु शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें सर्वभक्षी बोलते हैं। प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं? तो प्रकृति का मेहतर अर्थात इसके व्यंजर अपघटक और कवक को कहा जाता है। अपघटक और कवक को प्रकृति का इसके व्यंजर कहा जाता है। जीवीय और अजीवीय घटकों के संबंध स्थापित करता है, अपघटक स्थापित करता है। आइए भाइयों बहनों, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा दी जाती है? खड़ी अवस्था। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, खाद्य जाल स्थापित करता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से इसमें गुजरना होता है, खाद्य जाल में कई पथ से गुजरता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापन की इकाई क्या है? तो ऊष्मा है। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। इम्पोर्टेंट तथ्य है, बिना किसी विघ्न वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में जातियों की विलोपन दर कितनी मानी जाती है? तो एक दशक में एक जाति। ठीक है, एक दशक में एक जाति। भारत में जैव विविधता का द्वार उपमा किस क्षेत्र को प्रदान किया गया है? पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाते हैं। ओंगी, सोमपेन, सेंटिनल और जरवा कहाँ की जनजाति है? अंडमान की जनजाति का नाम है ओंगी, सोमपेन, सेंटिनल, जरवा। याद रखिएगा। चंदन और पराग नामक वृक्ष कहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं? कर्नाटक और अंडमान में चंदन और पराग नामक वृक्ष पाए जाते हैं। डोडो पक्षी तथा लाल पांडा नामक विलुप्त जीव जातियाँ किस देश में पाई जाती हैं? डोडो पक्षी आपका मॉरिशस देश में और लाल पांडा चीन में पाई जाती हैं। ये विलुप्त जीव जाति की हैं। ठीक है, जैव विविधता क्षरण के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो प्राकृतिक आवास का विनाश जैव विविधता क्षरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। क्रीटेशियस और पर्मियन युग के जैव विविधता क्षरण का प्रमुख कारण क्या था?
तो जलवायु परिवर्तन कारण था, जलवायु परिवर्तन। हॉट स्पॉट्स की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? हॉट स्पॉट्स के अवधारणा के प्रतिपादक नॉर्मन मायर्स हैं। कौन है? नॉर्मन मायर्स। विश्व में कितने जैव विविधता संवेदनशील क्षेत्र हैं? 36 इसमें दिया गया है। इसे अपडेट करते ही रहिएगा, बढ़ गए हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। भारत के 4 हॉट स्पॉट स्थल कौन से हैं? पहला है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय दूसरा है, इसे इंडो वर्मा क्षेत्र भी कहते हैं, वहीं सुंडालैंड और चौथा हिमालय क्षेत्र। ठीक है। भारत को किसने सर्वप्रथम जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है? तो रोजर और पनवार ने ऐसा किया है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है। आइए, भारत का नवीनतम हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? सुंडालैंड इसमें दिया गया है, आप अपडेट कर लीजिएगा नवीनतम क्या है। ठीक है। भारत का प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र नीलगिरी है, जो कि 1986 में स्थापित किया गया था। कल्प वृक्ष किस वृक्ष की संज्ञा दी जाती है? नारियल को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। अगला है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो जनवरी का महीना और 2023 का आंकड़ा आपको दिया जा रहा है। 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? जनवरी 2023 का आंकड़ा दिया जा रहा है 567 आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उत्तराखंड में है वो। अगला है, विश्व की कुल कितने प्रतिशत जीव जंतु भारत में पाए जाते हैं? लगभग 6.67% जीव जंतु भारत में पाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? तो 18 जैव मंडल रिजर्व हैं वर्तमान में हैं, जो कि इसे आप अपडेट करते रहिएगा। समय बीतते बीतते सालों हो जाएंगे, ये वीडियो तो बना रहेगा लेकिन अपडेट्स होना चाहिए ना। भारत के कितने जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को द्वारा वैश्विक जैव मंडल रिजर्व सूची में शामिल किया है? 12 भारत के जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र को वैश्विक जैव मंडल रिजर्व सूची में शामिल किया है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मैरीन नेशनल पार्क कौन सा है? कच्छ की खाड़ी भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का संशोधन कब किया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का संशोधन 1983 में, 86 में, 1991 में किया गया था। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1992 में की गई थी। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंगुइन नामक पक्षी अंटार्कटिका में पाया जाता है। वृक्षों पर घर बनाकर रहने वाली मध्य अफ्रीका की आदिम जनजाति कौन सी है? तो वृक्षों पर घर बनाकर अफ्रीका की जनजाति का नाम है पिग्मी। डॉल्फिन किस संघ का जंतु है? तो ये आपका डॉल्फिन स्तनधारी है। श्याम मृग जिसे ब्लैक बक कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? श्याम मृग ब्लैक बक राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में कौन सी प्रजाति के कभी पाए जाते हैं? गिब्बन प्रजाति के कभी पाए जाते हैं। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से। भारतीय वन अधिनियम 1927 में बना, स्थापित हुआ। वहीं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, 1986 में, ठीक है, स्थापित हुआ।
आइए डॉल्फिन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉल्फिन किस संघ का जीव है? डॉल्फिन एक स्तनधारी है। भारत सरकार द्वारा कब डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था? अक्टूबर 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। किस राज्य द्वारा 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है? बिहार द्वारा 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? डॉल्फिन को गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है। नदी की सुरक्षा के लिए बायो मॉनिटरिंग टूल्स की संख्या प्रदान की गई है। डॉल्फिन को यह की गई है। देश का प्रथम डॉल्फिन रिजर्व कहाँ खोला जाएगा? हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा देश का पहला डॉल्फिन रिजर्व। यूएनओ प्रवासी जीव संरक्षण समिति द्वारा किस वर्ष को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया था? 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया था। विश्व वन जीव कोष द्वारा चलाया गया रिवर फॉर लाइफ नामक अभियान किससे संबंधित है? डॉल्फिन से संबंधित है। रिवर फॉर लाइफ अभियान